हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज अपने 700 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 700 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने 60 प्लस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन सहित देखा था। ये है हम लोगों का पार्ट 2 और हिंदी का लगातार आपका चल ही रहा है, आप जान रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अब आज हम लोग जो देखेंगे जीके जीएस, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ एक टॉपिक मैं उठाया हूँ। वो टॉपिक का नाम है आपका विटामिन, है ना। विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। और ये इस पार्ट 2 में हम लोग 45 प्लस क्वेश्चंस को जीके जीएस के कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस को जानते हैं क्या पूछा जाता है। तो ध्यान से देखो, विटामिन से रिलेटेड एक तो इनका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो पहले जान लो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल हो गया। और आपका फिर के का पूछा जाता है, के का क्या हो जाता है, फिनोलोक्विनोन हो जाता है। ठीक है, तो बात आती है सर इसमें ट्रिक जैसा क्या है। तो ट्रिक बता रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसको डिस्कवर या इन्वेंशन किसने किया था विटामिन का, तो फंक ने किया था। ठीक है, अब चलिए ट्रिक से जान लेते हैं इनके साइंटिफिक नेम को। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जैसे इसका जो ट्रिक है वो है रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, अब इसमें रा का एक मतलब है, था का मतलब है एक, पर का कोई मतलब नहीं, क ट फी। ठीक है, अब इनका विटामिन नेम लिख दो। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, और उसके बाद फिर ई हो गया, और फिर क्या हो गया, के हो गया, एकदम सीरियल से। ठीक है, अब रा से आपका विटामिन ए विटामिन ए दिख रहा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का रेटिनॉल, और बी का था लिखा है तो थाइमीन हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और का क्या यहाँ पे डी लिखा है तो क्या हो जाएगा, कैल्सिफेरॉल, और टॉ का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, जो कि ई लिखा हुआ है, और फिर के का लिखा हुआ है आपका फिनोलोक्विनोन, जिसको लास्ट में ये देखो टॉफी लिखा हुआ है। ठीक, तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। अगला, अब ध्यान से समझिए, विटामिन बी12 से रिलेटेड विटामिन बी के भी कई सारे पार्ट होते हैं, बट मैं किसी और वीडियो में उसकी ट्रिक बता दूंगा। अभी जान लो विटामिन बी12 का पूछा जाता है। तो विटामिन बी12 का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामीन। और यहाँ पे कोबालामीन, और इसका मतलब जो को से है, इसको समझ लो कोबाल्ट पाया जाता है इसमें बी12 में। तो ये कभी कभी पूछा जाता है किस विटामिन में आपका कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका साइंटिफिक नेम साइनोकोबालामीन, और क्यों इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन विटामिन बी इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, है ना। यूरिन में आपका विटामिन जो बी जो होता है वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, एक्सर्टेड। ठीक है, मतलब निकलता है यूरिन के साथ। अगला क्वेश्चन, अगला किस विटामिन में क्या पाया जाता है, ये भी ध्यान से समझ लियो, ट्रिक से बता दे रहा हूँ, इसको मैं आपको याद हो जाएगा। देखो, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड है ऑलरेडी, तो चलो ये कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, विटामिन ए इसका रेटिनॉल हो गया, और इसमें मतलब कौन कौन सा रोग उससे होता है, तो रतौंधी होता है, संक्रमण का खतरा होता है, और रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए पाया किस में जाता है, तो गाजर में। ठीक है, तो रतौंधी वगैरह तो आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। और विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बेरी बी से बेरी याद ही रहेगा। सी, ध्यान से समझिएगा, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी, तो सी बोलते हो तो स्कर्वी आ जाता है। ठीक है, स्कर्वी सी ऐसे करके कुछ चीज़ें रिदम मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। और मसूड़ों का फूलना भी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी आप जानते हैं हड्डी से रिलेटेड होता है, तो हड्डी कमज़ोर हो जाता है और रिकेट्स हो जाता है एक रोग। ठीक है, ये कैसे सही होता है रिकेट्स, तो धूप में बैठने से कर सही होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा, नपुंसकता हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप जान ही रहे होंगे विटामिन ए की कमी से। और के विटामिन के जो होता है, अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, मतलब रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है और कौन सा फैट सॉल्युबल है ना। तो इसके लिए ट्रिक है आपका, देखो इसका ट्रिक है बीसी जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, मतलब बीसी पानी में सॉल्युबल का मतलब क्या हो गया, देखो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसके अलावा जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है ना, वसा में। तो बात आती है कि कुछ क्लियर नहीं हो पाया तो क्लियर मैं बता दे रहा हूँ आपको। याद कर लेना कीड़ा, एक वर्ड कीड़ा याद कर लेना। कीड़ा वाला जो होता है वो होता है आपका क्या, फैट सॉल्युबल, है ना, वसा में सॉल्युबल होता है। अब कि विटामिन के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो विटामिन
मतलब कीड़ा अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ये फैट सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो BC बचा ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल। तो ये था हमारा ट्रिक, थोड़ा सा 4-5 मिनट लगा, बट आई थिंक आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब बनेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। चलिए फिर अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो 45+ क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, बस ध्यान से देखिए। कह रहा है इनमें से कौन लॉजिक बम्ब के लिए सही है, तो लॉजिक बम्ब के लिए करेक्ट क्या है, तो लॉजिक बम्ब के लिए ये होता है, हाँ ध्यान से समझिए, यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्दृष्ट कोड है। जी हाँ, ये एक तरीके का कोड होता है लॉजिक बम्ब में, और ये क्या होता है, घुसपैठियों द्वारा मालवेयर एक आपका टाइप होता है वायरस में, तो ये क्या करता है, उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, घुसपैठियों द्वारा। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर सिस्टम में कोड के रूप में डाला जाता है। यह मालवेयर में अंतर्दृष्ट कोड है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बस इतना ध्यान रखो कि ये जो लॉजिक बम होता है एक तरीके का कोड होता है जो आपका घुसपैठियों द्वारा अंतर्दृष्ट किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक तो सब लोग जानते हो बिल गेट्स तो होंगे नहीं, सुंदर पिचाई सवाल ही नहीं उठता, चार्ल्स बेबेज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इनमें से कौन, हाँ ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है 31। अगर इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन आपका क्या होगा, कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है, तो ब्लॉक डिवाइस अगर आपसे पूछा गया है तो ब्लॉक डिवाइस आपका रैम तो आपका ब्लॉक डिवाइस होता है, हाँ CD रोम जो होता है ये आपका ब्लॉक डिवाइस नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन, नहीं एक मिनट, नहीं गड़बड़ हो रहा है, जस्ट ए मिनट, मैं फिर से एक बार पढ़ लूँ। इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है, तो CD रोम तो आपका ब्लॉक डिवाइस होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका ब्लॉक डिवाइस नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, CD रोम एक फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, तो ये ब्लॉक डिवाइस आपका हो जाएगा। हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस होते हैं, जितने भी हार्ड डिस्क होते हैं वो सब क्या होते हैं, ब्लॉक डिवाइस। तो उस बिहाफ पे CD रोम भी आपका हार्ड डिस्क होता है तो ब्लॉक डिवाइस हो गया, फ्लॉपी डिस्क ये सब हो गया। रैम प्राथमिक मेमोरी होती है, ठीक है। तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। CD रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज में किया जाता है, ठीक। चलो SSD, ये देखो प्रीवियस पेपर में जब मैं सॉल्व करा रहा था तो पूछा गया था SSD का फुल फॉर्म, और यहाँ भी देखो पूछ लिया गया, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो चलो इसके लिए तो ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ तो प्रोसेस टू प्रोसेस आपका पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ। हाँ, प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए जो आपका प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो आपका होता है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, तो होता नहीं है, डाटा लिंक भी नहीं होता है, नहीं होता, यही ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस टू चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। ये प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यह लेयर परिवहन परत के ऊपर रहने वाले कई नेटवर्किंग अनुप्रयोगों को अनुमति देता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट आप ऐसे समझ लीजिए, है ना, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, तो वायरलेस संचार की गुणवत्ता को कौन प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सिग्नल एटेन्यूएशन, ठीक है। बाकी सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये भी करता है, ऑब्जॉर्प्शन भी करता है, कनेक्शन भी करता है, नाम से भी पता चल रहा है। चलो एक बार समझ लो क्या है, वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत क्षीणन शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो सिग्नल एटेन्यूएशन होता है ये शामिल नहीं होता, बाकी सब करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला ध्यान से देखो, कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस
संचार की तकनीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस की ये तो निम्न पावर वायरलेस एरिया, ये आपका ब्लूटूथ तो हो जाएगा। एक मिनट, कौन सी तकनीक है पूछा गया, तो ब्लूटूथ तो नहीं होगा, ठीक है। निम्न पावर लोकल एरिया, वाईमैक्स भी नहीं होगा। ईथरनेट आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार की तकनीक है। इसकी कल्पना जो है 1973 में की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं, तो वह उद्योग कौन सा है, तो खनिज के रूप में मिनरल वाला ही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई इसमें खास है नहीं। अब सीआरटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये सिंपल कैथोड रे ट्यूब हो जाता है, कैथोड रे ट्यूब। तो ऑप्शन बी डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये तो फुल फॉर्म है, डायरेक्ट आपको जानना चाहिए। चलिए देखिए, दिया भी हुआ है। कैथोड रे ट्यूब एक डिस्प्ले स्क्रीन है जो वीडियो सिग्नल के रूप में छवियों का निर्माण करती है। एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरेसेट सतह पर टकराते हैं, और सीआरटी की कार्यप्रणाली इलेक्ट्रॉन पुंजों की गति पर निर्भर करती है, ठीक है। बस फुल फॉर्म ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन BIOS, इसका फुल फॉर्म हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट, है ना, सिस्टम। और इसका क्या पूछा है, भूमिका कौन सा वर्णन करता है। तो एप्लीकेशन के सृजन का कार्य तो ये करता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करता है। और ये क्या करता है, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है, जी नहीं, ये भी ऐसा कुछ खास नहीं है। डाटा को ग्राफीय रूप में निरूपित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो। एक मिनट, यही होना चाहिए। और अगला क्या है, मोबाइल हस्तधारित डिवाइसों के लिए यह एक असतत ऑपरेटिंग सिस्टम है, जी नहीं, ये भी तो नहीं होगा। तो फिर एक बार फिर से ऑप्शन रीड करना पड़ेगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जी हाँ, यह एक तरीके का प्रोग्राम होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। जी हाँ, ये क्या होता है, देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑलरेडी बताया, यह एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो रोम से तब निष्पादित होता है जब कंप्यूटर आपका चालू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, द लोअर ब्लॉक इन माउंटेन आर, है ना। ये इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी लिखा हुआ है, ब्रास्तोंथ लिखा हुआ है। पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं, तो निम्नतर खंड जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है हॉर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान का केंद्र मुख्य कहाँ है ना, मतलब सबसे ज़्यादा लौह अयस्क की खदान जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो सिंपल है आपका, वहाँ पाया जाता है, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में लौह अयस्क, ठीक। चाहे और कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका KIOCL में, है ना। इसकी कंपनी का नाम जो है वो क्या है, कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड का गठन यहीं से पाया जाता है। इसका गठन 1976 में हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। तो इसके लिए ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, कौन सा उद्योग है, तो क्लियर है ना, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। एल्युमिनियम रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्या कह रहा है, अगला पूछ रहा है आपसे कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है। तो भूरा कोयला आपका जो होता है वो होता है लिग्नाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार रीड भी कर लेते हैं। और ऑप्शन बी, जी हाँ, करेक्ट भी है। तो ध्यान से समझ लो, कोयला एक काला भूरा तलछटी चट्टान है जिसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन की मात्रा उच्च होती है। कोयले को एक गैर नवीनीकरण, है ना, मतलब ये दोबारा नहीं उत्पन्न किया जा सकता के रूप में इसको जाना जाता है ना।
नॉन कन्वेंशनल। यह 4 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे खराब पीट होता है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, और देखिए ये सब मैंने बता ही दिया। एंथ्रासाइट में 86 to 97% कार्बन होता है, इसी वजह से अच्छा माना जाता है, और पीट में सबसे कम होता है। ठीक है, और भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को, ये बता ही दिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? किसके कारण होती है? तो ये क्लियर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मालविकाग्निमित्र के लेखक कौन है? तो ये क्लियर है, कौन हो जाएंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम जिन्होंने लिखा है, कौन है? कालिदास। आपको क्लियर होगा। और इससे और सबकी भी रचना जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए जैसे करके आपसे पूछा जाता है, एक मिनट, हाँ चलो अब ध्यान लो। जैसे मालविकाग्निमित्र में बता दिया कालिदास ही होगा। ठीक है, अगला है आपका 10 कुमार चरित ये दंडी हो जाएंगे, और स्वप्नवास दत्ता क्या हो जाएंगे? महाकवि भास हो जाएंगे। किराता अर्जुनियम क्या हो जाएंगे? भारवी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या है? शुष्क मृदा। शुष्क मृदा जिसमें क्या होता है? ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल होते हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है ना? तो एक इकाई द्रव्यभार जो कहलाता है वो कण घनत्व तो होता नहीं है। अगला हाँ ये हो जाएगा आपका बोथ पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्की डेंसिटी, है ना? डेंसिटी से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? कण घनत्व और स्थूल घनत्व दोनों कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो किस में होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें तो होता नहीं है, क्या कहते हैं? औसादी या फिर मेटामॉर्फिक, औसादी में होता है। किस में होता है? औसादी चट्टान में आपका सेडिमेंट्री जो रॉक होता है, इसमें खनिज जो है निक्षेपित तथा संचित होते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। क्या कह रहा है? पृथ्वी के पहले क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, फिर नहीं, अंदर एकदम कोर होता है, बाहर क्रस्ट, पहले क्रस्ट, ऐसे देखो क्रस्ट, मेंटल, फिर अंदर क्या? कोर। ऐसे करके पूछा गया एग्जाम में एक आध बार। ठीक, तो पृथ्वी के क्रस्ट से मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम हुआ कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। ठीक, एकदम टॉप पे होता है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुआ है। एकदम सही बात है। खनिज 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय, औषधि और क्या? रूपांतरित। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देशांतर डैश की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। देशांतरण जो होता है वो किसकी आबादी की संख्या? तो यही है, किसका हो जाएगा? क्लियर, एकदम प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र को की स्थिति को बदलता है देशांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक का प्रकाशन जो है वो किसने किया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक का प्रकाशन जो है वो किसने किया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी तो होंगे नहीं, उधम सिंह का कोई नाम ही नहीं होता, ये भी मैडम, ये हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन वगैरह क्या है। एकदम सही है, ऑप्शन बी इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका है, और इसका शीर्षक क्या था? एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम था, और इसे लंदन में भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक, और ये किसने प्रकाशित? श्याम जी वर्मा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम जो है वो क्या है? फरीद, है ना? क्या था? फरीद था। ठीक है, और इनका मकबरा कहाँ है? एज आई नो, सासाराम। ठीक है, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे सासाराम में ये देखिए लिखा भी हुआ है। इससे रिलेटेड बातें पढ़ लीजिए क्योंकि पूछा गया जाता है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था।
इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इसमें कौन किसकी जीत हुई थी? तो शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, जिसमें इसने शेर खां की उपाधि की धारण की थी। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था और सिक्के पर अंकित करवाया था। अगला युद्ध जो इसने लड़ा था 1540 में लड़ा था, जिसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा गया। ठीक है, इसमें भी कौन? हुमायूं पराजित हुआ था। और कलिंजर विजय के दौरान, अब ध्यान से समझिए, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। कलिंजर विजय के दौरान जो है, ध्यान से देखिए, कलिंजर विजय के दौरान जो कि 1545 में हुआ था, बारूद में आग लगाने से शेरशाह सूरी घायल हो गया था। ठीक है, और 22 मई 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुआ था? मकबरा कहाँ पे हुआ था ये एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट इसका मकबरा जो है वो बिहार सासाराम में। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध, बहुत कॉमन है, सबको पता होगा, क्या हो जाएगा? द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। चलिए इससे रिलेटेड और बातें जान लेते हैं। अब पानीपत का तीनों युद्ध जान लेते हैं। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, ट्रिक में भी मैं बता देता हूं। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, 1526, 56 और 1761, तीनों याद करिए। अकबर और हेमू के। तीसरा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे है वो है सिंपल कि मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? है ना, तो किसने प्रयास किया था? तो ये किया था आपका ये प्राफुल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। ठीक है, और इनका बम कहीं अलग जगह गिर गया था, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड हिस्ट्री है। चलिए बता देते हैं आपको, जिससे एक लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या की प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कनेडी की गाड़ी पर जा गिरा, जिससे 2 महिलाओं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, निर्दोष महिलाओं की। प्रफुल्ल चाकी ने इसके बाद क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र 11 अगस्त 1908 को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी आपकी कि केंद्र एवं रियासतों के साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन था। ठीक है, पहले आप अपना आंसर चेक किया करिए, फिर मेरे से आया करिए। तो ये देखिए यही है, इसमें लिखा भी हुआ है, आप रीड करना चाहें PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे, रीड कर लेना। ठीक है, अगला, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है ना? सत्याग्रह के सिद्धांत से क्या सही नहीं है? नहीं है। तो अहिंसा ये भी था, किसी प्रकार किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, एकदम सही बात है। अहिंसा भी इन्होंने किया ही था, मतलब अहिंसा का सहारा लिया था। परहेज जैसा इन्होंने कुछ नहीं किया था, और सत्यता तो भी ये साथ थे ही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परहेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका सिद्धांत परहेज से रिलेटेड कुछ नहीं था, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो पढ़ लो एक बार। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना था। ठीक है, इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी प्रकार की सजा का प्रतिकार ना करना शामिल था, लेकिन परहेज जो है वो शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, चंपारण, ध्यान दीजिए, चंपारण क्या है? किसने नेतृत्व किया था? सिंपल है, चंपारण आप जान रहे होंगे, महात्मा गांधी 1917 में नील की खेती के विरोध में। इससे रिलेटेड एक है, कहानी पढ़ लो। चंपारण 1917। गांधी जी ने 1915 जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे, तो इनका पहला सत्याग्रह था। उन्होंने यह सत्याग्रह बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर किया था, और किसके विरुद्ध? तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध किया था। तिनकठिया पद्धति में आप किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, तो इसी में विरोध में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट काफ़ी पॉपुलर है, किसके बीच हुआ था? अम्बेडकर और किसके बीच? महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट। अच्छा, कब हुआ था ये भी बता दीजिए। तो ये आपका हुआ था 24 सितंबर 1932। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। चलिए इससे रिलेटेड बातें कुछ पढ़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए
ये था आपका पूना पैक्ट, पढ़ लीजिए। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गोलमेज के सम्मेलनों में डॉक्टर अम्बेडकर और राव बहादुर के प्रयास से 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को प्रत्येक निर्वाचन स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। गांधी जी ने इसके घोषणा होने पर यरवदा जेल में 18 अगस्त 1932 में दलितों को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। अतः 24 सितंबर 1932 को दलितों और अन्य सवर्ण हिंदुओं के मध्य जो है वो पूना समझौता हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2020-21 में भारत का कुल स्टील निर्यात कितना है। तो ये तो आपको फैक्ट है, याद रखना है, 10.7 मिलियन है। ठीक है, 10.7 मिलियन टन है। क्लियर। अगला 57, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये आपका होता है प्रस्तावित किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। किसके द्वारा, 57 का डी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें भी आप रीड करना चाहें कर सकते हैं। अगला 10 रुपये की नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, ये आपसे पूछा गया। तो ये लोग हमारे होशियारी में गड़बड़ी कर देते हैं, उनको लगता है एक कोई अलग होता तो वो 1 रुपये वाला अलग होता है, लेकिन ये 10 रुपये पूछा है तो ये जैसे RBI के गवर्नर का हर नोट पर होता है वैसे इस पर भी होता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड बातें पढ़ लीजिए जो मैंने अभी कहा है। देखिए क्या होता है 10 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर का होता है, RB नहीं भाई, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम धारा 22 के तहत RBI के पास 1 रुपये को छोड़कर, ध्यान से देखिए 1 रुपये पर इनका नहीं होता, 1 रुपये पर होता किसका है, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का सही संयोजन है। तो इसके लिए तो ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो देख लेते हैं। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो RRB, हाँ RRB जानते हो, रीजनल रूरल बैंक होता है। तो ये आपका इसी से रिलेटेड होता है, तो यही मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। बाकी नाबार्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, नेशनल एग्रीकल्चर, बताइएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऐसे करके कुछ होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें दिया भी होगा। ये देखो, ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो चलो एक बार इस पर थोड़ा सा रफ नज़र डाल देते हैं। देखिए जस्ट मिनट, छोटा करता हूँ तो इसकी एक बार में आ जाए पूरा। चलो पढ़ो। RRB की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। कहाँ, शुरुआत में 4 राज्यों में RRB की स्थापना 1976 में पारित हुआ। और IDBI खाली फुल फॉर्म जानते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुआ। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, RBI आप जान ही रहे हो, एकीकरण 1949 में हुआ था RRB का, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। सर्व शिक्षा अभियान आप लोग जानते हो, ये सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए था, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। अगला 61 पे आ जाइए। 61 क्या कह रहा है। 61 है आपका विच ऑर्गेनाइज, ध्यान से, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। तो ऑपरेशन ग्रीन जो होता है वो नफीड के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग और फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ग्रीन से रिलेटेड है नफीड, बोलिएगा नहीं, ग्रीन से रिलेटेड नफीड। चलिए भाई, बस लगभग ख़त्म की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, 2-4 मिनट और लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। सर्वाधिक श्रम किस में लगता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में, नो डाउट प्राथमिक क्षेत्र में ही सर्वाधिक श्रम लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 क्या कह रहा है कि आपका मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है। तो पूंजी में निवेश इसके एजुकेशन द्वारा भी हो सकता है, ट्रेनिंग द्वारा, मेडिकल केयर द्वारा, ऑल थर्ड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है NFWP की फुल फॉर्म। तो NFWP की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी हो जाती है क्या, ये होती है नेशनल फूड फॉर वर्ड प्रोग्राम, सॉरी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 65
की अगर बात करता हूँ तो ये आपसे पूछा गया है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल ही होगा, ठीक है। केंद्र का आपको पता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतलब किसी न किसी यूपीएससी के एग्जाम में, ये भारतीय संविधान को दी गई निम्न अनुसूची में दल बदल किससे रिलेटेड है। तो दल बदल मैं कई बार आपको याद भी कराया हूँ। दल बदल ऐसे करके 3-4 बार बोलोगे तो दिमाग में रहेगा, तो 10वीं अनुसूची हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संघवाद। तो संघ नारा क्या होता है, संघ का होता है। तो नारा से क्या याद कर लो, कनाडा याद कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल से रिलेटेड है तो चलिए मैं ऐसे डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जैसे ये पहला है, हिंदी वाले को ही लेते हैं। पहला है आपका धर्म, वंश, जाति के लिंग के आधार पर भेदभाव, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, ये आपका होता है आर्टिकल 15। कौन सा होता है, आर्टिकल 15, क्लियर है। और कारखानों में बालकों के काम का जो रोक होता है, ये आपका होता है आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 24। अगला देख लेते हैं। अगला जो है आपका अस्पृश्यता। आप जानते ही हो क्या होता है अस्पृश्यता, आपका अनुच्छेद 17 होता है, कई बार बता चुका हूँ। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी जो होता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आर्टिकल 22 से रिलेटेड है मेरे हिसाब से ये, ठीक है। तो आर्टिकल 22 कहाँ दिया हुआ होगा, इधर दिया होगा, आर्टिकल 22 ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो देख लीजिएगा, बाकी यहाँ मैंने बता भी दिया। आर्टिकल 15 क्या है, धर्म, वंश, जाति के स्थान पर अस्पृश्यता। 17, 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी, और 24 कारखाना वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। अगला कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, ये मैं ऊपर करता हूँ, नहीं दिखेगा ही नहीं आपको, ये 25 दिसंबर था, नहीं 11 भी नहीं था, 9 दिसंबर को था, ठीक है, 9 दिसंबर, क्लियर। तो 69 का हो जाएगा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, जो आपका 9 दिसंबर को। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य। तो मूल उद्देश्य यही अखंडता वगैरह था। मूल उद्देश्य क्या था, चलो देख लेते हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 71 क्या कह रहा है, तो एक बार रीड करो। 71 4-5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 71 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। किस पर होती है, तो इसका जो आपका हो जाएगा कार्यपालिका व विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, है ना। तो ये 71 का क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसद वगैरह के लिए कोई इसका मतलब नहीं है, तो ये देखिए लिखा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या हो जाएगा, सिंपल, ये आपका यही हो जाएगा, सहकारी संघवाद, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सिंपल, कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। तो संसद से रिलेटेड है, कौन संसद की अयोग्यता से संबंधित निर्णय लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो होगा नहीं, लोकसभा में नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन लेता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला दुधवा आपको पता ही है, खीर के साथ दूध, है ना, तो उस हिसाब से लखीमपुर खीरी, ठीक है, क्लियर। चलो अगला, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में पाई जाती है। तो लंगड़ा आम जो है वो आपका पाया जाता है मेरठ में तो नहीं है, मैनपुर, वाराणसी में। लंगड़ा आम कहाँ पाया जाता है, वाराणसी में। 75 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पे आम की बहुत सारी किस्में दी हुई हैं, आप PDF में एक बार रीड कर लीजिएगा कौन कहाँ पाया जाता है। अगला ध्यान से समझ लीजिए क्या है, कहाँ के स्थान क्या प्रसिद्ध हैं, तो इसको ओपन ही करना पड़ेगा, नहीं दिखेगा नहीं। तो देखो क्या है, कांच का उद्योग तो मुझे अच्छे से पता है, फिरोजाबाद हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, तो अगला जो हो जाए तो उस हिसाब से पूछा गया है कौन सा असंगत पूछा गया है। तो असंगत आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ, ये एटॉमिक से रिलेटेड लखनऊ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिए।
कृत्रिम अंग निर्माण ये आपका कानपुर में हो जाएगा, कांच फिरोजाबाद। डीजल लोकोमोटिव आपका कहाँ हो जाएगा, डीजल लोकोमोटिव आपका वाराणसी हो जाएगा। परमाणु विद्युत संयंत्र जो हो जाएगा नरौरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम। तो सर्वाधिक तो सबको पता है इलाहाबाद हो जाएगा, प्रयागराज जिसे कहा जाता है। और सबसे कम की अगर बात करें तो कहाँ हो जाता है, महोबा में हो जाता है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एकदम थक चुका हूँ मैं लगातार बोलते बोलते। चलिए फिर लगभग 40 मिनट के अप्रॉक्स आपकी क्लास चली। सोचा था तो मैं कम ही क्वेश्चन कराने को, लेकिन जल्द मैं सोच रहा हूँ 700 जल्दी से कवर करके फिर आपके लिए कुछ नया स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। मोरल एकदम डाउन है क्योंकि तबीयत भी इस समय नहीं सही है और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत देख रहा हूँ, वीडियो वगैरह शेयर नहीं हो रहा है, कुछ तो दिक्कत है। चलिए देखते हैं, लेट अस सी, अपना कंप्लीट टारगेट करते हैं 700 क्वेश्चन का, उसके बाद बताइएगा उस हिसाब से क्या हम करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।